जम्मू कश्मीर सरकार की प्रस्तावित नई नीति से आशंकित वाइन शॉप कर्मियों ने जम्मू स्थित एक्साइज ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। इस नई पॉलिसी के प्रति रोष जताते हुए इन कर्मियों का कहना है कि इसी रोजगार के कारण वे अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर उनके पास रोजगार नहीं हुआ तो वे क्या करेंगे और कैसे अपने परिवारों का पालन पोषण कर पाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मेरा नाम सुनील है। हमारी एलसी साहब से गुजारिश है कि हमारी रोजी रोटी ना छीने। हमारे घर परिवार घर के खर्चे सारे इसी पे चलते हैं। हमें जहाँ पे कई बरसों हो गए जहाँ पे काम करते हुए, अभी हमारे पे ये हो रहा है कि हमें जो सुन रहे हैं कि ऐसे हालात हो रहे हैं, तो हमारी जो खर्चे हैं घर के, बच्चों के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, हमारे खर्चे हैं, वो कौन करेगा। एलसी साहब से यही गुजारिश है कि हमारी रोजी रोटी ना छीने। जय हिंद, जय भारत। पीपल के पेड़ की महत्ता को उजागर करते हुए आज पीपल सेव्स पीपल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुंजवा में पीपल ट्री प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीजीपी दिलबाग सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पीपल के पौधे को रोपित करते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। आज का जो प्रोग्राम था किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की नींव रखने के बराबर है, जो आगे आने वाले सैकड़ों साल तक जिसका सिलसिला लोगों को एक साथ जोड़ने का रहता है। आज के इस वैसे ही कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे आर्म्ड के हेड अरुण चौधरी साहब, आर्मी बटालियन के बाकी ऑफिसर और एनजीओ जवान साथी, पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे आए हुए सभी ऑफिसर्स जो इंजीनियरिंग विंग की टीम के साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाकई एसएसपी जम्मू, ये वाकई आज का काम जो एक मुबारक काम की तरह है, जो प्रकृति के फलने फूलने के जरिए के साथ साथ हमारे अपने जो नस्ल है। सिद्रा क्षेत्र में बंद हुए रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा अपना सारा सामान आज हटाया गया। इस दौरान बेहद मायूस और बेरोजगार हुए रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उन पर हुई कार्रवाई के कारण वे बिल्कुल टूट गए हैं। उनके साथ वे लोग भी बेरोजगार हो गए हैं जो उनके रेस्टोरेंट में काम करते थे। उन्होंने कहा कि अब वो किसी नए व सुरक्षित स्थान पर ही दोबारा काम कारोबार शुरू करेंगे। सामान अपना समेट कर जाने को मजबूर हो गए हैं। क्यों? अब कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल ये गोडाउन में जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखते हैं कोई, जब कोई हमें सूटेबल लोकेशन मिलेगी, फिर प्रॉपर पेपर वर्क, तो वहाँ पे लेके। पेपर वर्क तो आपने पहले भी प्रॉपर किया हुआ था, बस गवर्नमेंट मानती नहीं इस बात को, तो क्या कर सकता है उसको। जम्मू में रेहड़ी फड़ी वालों ने नरवाल से हटाए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से यहां पर रेहड़ी फड़ी लगाकर अपने परिवारों का पेट पाल रहे हैं, लेकिन आज उन्हें बेरोजगार कर दिया गया, जिसके कारण उनके परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें फिर से रेहड़ी फड़ी लगाने की अनुमति जल्द दी जाए। हमारी तरफ से रेहड़ी फड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से जो प्रधान जी बिट्टू यहाँ आए हैं, बाकी साथी यहाँ हैं, कल हॉर्टिकल्चर ने इनको यहाँ से अंदर से बेदखल किया। ये अंदर लगातार 15-20 साल से अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं, तो इनको बेदखल किया। इनकी काफ़ी परेशानी बन गई, काफ़ी इनकी परेशानी बन गई। जब बाल बच्चा ही बेरोज़गार हो गया, जब ये बेरोज़गार हो गए, अब अगर एक दिन की दिहाड़ी मज़दूर को किसी चौक में ना मिले तो उस मज़दूर का उसका मुराद डाउन होता है। तो ये बहुत परेशान थे। हम मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, हम जहाँ इनके पास पहुँचे, हमने जहाँ प्रोटेस्ट किया, इनसे बातचीत भी हुई, हमने इनसे रिक्वेस्ट की, जैसे 40 साल से लगातार अंदर रेहड़ियाँ चल रही हैं, इनकी रेहड़ियाँ चलने दो, इनकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट की बात है, इनकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होते हैं, एक साइड रेहड़ी लगाते हैं, इनको अपना बाल बच्चा पालने दो, जैसे तरीके से अपना बाल बच्चा जो पाल रहे हैं।
जम्मू में एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज अपनी सेवाओं को बेहद कर्मठ तरीके से अंजाम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज दिन तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने 72 एक्ट को अलग करने की मांग करते हुए समस्या के समाधान की मांग की। हमारी जो लॉन्ग समय से पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिमांड, प्राइम मिनिस्टर ने भी हर जगह पर दीपावली पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ दीपावली बनाई, वहाँ भी घोषणा किया बीएसएफ के अंदर, आईटीबीपी के अंदर, लेकिन आज तक हमारी डिमांड नहीं पूरी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान जो बीएसएफ 24 आवर्स की गुलाम है और जीरो लाइन पे वो ड्यूटी करती है। सबसे पहले हिट हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को गोली होती है दुश्मन की, लेकिन फिर भी हमारा जवान डिमांड हमारी यही है पैरामिलिट्री फोर्सेस की कानून जो 72 सीसीएस एक्ट है जो सिविल के साथ हमें लाया गया है, इसे लग किया जाए। सबसे हमारी यही डिमांड है, अगर इस कानून को लग किया जाए 72 एक्ट को, और ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेस की हमारी फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे भारत सरकार के अंदर जबकि ये बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई है, इससे पहले हमें सीएसडी कंटीन लागू थी, कोई जीएसटी कोई सेल टैक्स नहीं था। जबकि ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने सीएसडी हमारी बंद किया और जीएसटी लागू किया है, और हमारे 28% जीएसटी है, लेकिन डिफेंस फोर्सेस को जीएसटी नहीं है जितनी हमारे को है। हम मोदी जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी जो डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, जो वन पेंशन और कंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इसे तुरंत इस पे अमल किया जाए, नहीं तो जो हमारी बहनें और भाई जो हमारे बुजुर्ग पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, ये तुरंत सड़कों पे उतरेंगे। क्लाइमेट फ्रंट संगठन द्वारा आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर प्रदर्शन किया गया। फ्रंट के सदस्यों का कहना है कि जम्मू में उनकी मांग राइका फॉरेस्ट को बचाना, तवी का जीर्णोद्वार आदि शामिल है। इन सदस्यों का ये भी कहना है कि हमारी कोशिश है कि सरकार इस और ध्यान दे ताकि इन चीजों को बचाया जा सके। Now, what do we want? Climate justice. When do we want it? Now. People united. तो हुआ ये कि आज बच्चे सड़कों पर उतरे हैं ये कहने के लिए कि हम पर्यावरण का पर्यावरण नहीं होने देंगे, कि हम अपने अस्तित्व को अंधकार में नहीं जाने देंगे, कि हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, कि हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं होने देंगे, कि हम पानी के नाम पे जहर और सांस के नाम पे धुआं नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये शर्म की बात है कि जो काम बड़ों का है वो बच्चों को करना पड़ रहा है। पर मैं आपको ये बता दूं कि भारत के बच्चे लड़ना भी जानते हैं और जीना भी जानते हैं। जम्मू नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत के तहत लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जम्मू नगर निगम द्वारा वार्ड 19 में दुकानदारों को डस्टबिन वितरित किए गए ताकि कचरे को यहां वहां न फेंककर डस्टबिन में ही फेंका जाए। इस अवसर पर जेएमसी कमिश्नर अवनी लवासा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, तमाम गंदगी को डस्टबिन में ही डालने की अपील की। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता ने कहा, अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19। आज हमने डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हर शॉपकीपर को कि अपना जो भी कचरा है अपने डस्टबिन में डालिए, और अपने वार्ड को स्मार्ट और जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए जब तक आम जनता हमारा साथ देगी तो हम और जम्मू को स्मार्ट बनाएंगे। यही अपने एसोसिएशन मार्केट के जितने लोगों से अपील करते हैं और अपने वार्ड के लोगों से अपील करते हैं, जम्मू के जनता से अपील करते हैं कि आप अपना जितना भी कचरा डस्टबिन डालिए और गाड़ियाँ लगी हैं उसमें डालिए, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। और आज पूरा डिपार्टमेंट हमारे साथ है, और जितना भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अवनी लवासा जी हैं, हमारी सेंट्री टीना महाजन जी हैं, और एसओ सेंट्री सुपरवाइज़र सब हमारे साथ हैं। पूरी टीम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 90 में ये डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बांटे गए हैं ताकि जो दुकानदार हैं, उनके जो ग्राहक हैं, वो कचरा सिर्फ डस्टबिन में फेंकें, और हमने सूखे कचरे के लिए ब्लू डस्टबिन दिए हैं। सबसे रिक्वेस्ट की है उसी में ही फेंकें। और दूसरी चीज़ है, जो ऑटो आता है सुबह गार्बेज कलेक्शन के लिए,
उसी में ही उसको खाली करें। अगर ऐसे ही हम धीरे धीरे एक एक कदम लेके आगे बढ़ पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, तभी जम्मू एक स्वच्छ और सुंदर शहर बन पाएगा। अभी तक कितनी वार्ड में आप डस्टबिन बांट चुके हैं? अभी तक वार्ड का जो एग्जैक्ट नंबर है 13 वार्ड्स में हमने डस्टबिन बांटे हैं। हम सबसे पहले कमर्शियल एरियाज़ में बांट रहे हैं, क्योंकि वेस्ट जनरेशन कमर्शियल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई अपने अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक करने को लेकर 24 मार्च को अधिकार रथ यात्रा का आयोजन करने वाली है। पार्टी कार्यालय जम्मू में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना, नौकरियों पर स्थानीय युवाओं का पहला अधिकार समेत बेरोजगारी भत्ता एवं महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं समेत अन्य कई मांगों को लेकर 24 मार्च को अधिकार जागरूक रथ यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के निर्देशानुसार शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई आगामी 24 मार्च को बुधवार के दिन हम यहां से एक जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक जागरूक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे लेकर हम जनता को जागरूक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करवाने के लिए। जम्मू कश्मीर में जो नौकरियों का पहला अधिकार यहाँ के भूमिपुत्रों का को लेकर, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता के लिए निःशुल्क बिजली पानी, यहाँ की महिलाओं के और वरिष्ठ नागरिकों को जो है सार्वजनिक जितनी भी हमारी जो मेटाडोर हैं, बसें हैं, निजी हैं या सरकारी हैं, इनके अंदर जो है किराए के अंदर 50% की रियायत, इन तमाम मांगों को लेकर हम यहां से जो है एक रथ यात्रा रवाना करेंगे 24 मार्च को बुधवार के दिन। हमारे राष्ट्रीय सचिव और सांसद जो है शिवसेना के माननीय अनिल देसाई जी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हमारी यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, मैं प्रशासन को बिल्कुल बताना चाहता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हमारी ये रथ यात्रा यहां से जम्मू से रवाना होगी। जम्मू के मुख्य बाजारों से निकलकर हम नगरोटा, कटरा, उधमपुर के रास्ते कश्मीर तक जाएंगे। कश्मीर के श्रीनगर के वहां पर जो है पत्रकारों के साथ वार्ता की जाएगी। हम प्रशासन से भी इस यात्रा के दौरान पूरी तरह से सहयोग की अपील करते हैं। जय हिंद, जय जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।